हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो कितना होता है। तो यहाँ पर बुक में आंसर दिया है, इसी को हम कॉपी पर करेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या कंसिडर करते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं जिसके अंदर दो स्फेरिकल शेल्स होगा। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल होगा हमारा ए और दूसरा स्फेरिकल शेल जो है वो बी है। पहले वाले जो स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस होगा r1, दूसरे वाले स्फेयर का रेडियस होगा r2 और यहाँ पर जो r2 है बी वाला स्फेयर है वो ग्रेटर होगा r1 से ए वाले स्फेयर से। r2 का रेडियस जो है r1 से ज़्यादा होगा और b का जो आउटर सरफेस है उसको हमने अर्थ किया है। ये हमारा क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो लिखते हैं यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर। ए और बी जो है वो हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल शेल्स है। ठीक है, इस स्फेयर पर हमने चार्ज प्लस क्यू अप्लाई किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बाहर वाला स्फेरिकल शेल है उसके अंदर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा प्लस क्यू के वजह से। अंदर माइनस क्यू जो है वो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज भी होगा, उसको हमने अर्थ किया है, उस चार्ज को हमने अर्थ के अंदर डाला है तो सिर्फ माइनस क्यू चार्ज बचेगा। और इस वाले रीजन में ये जो दो स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है, उसके बीच वाले रीजन में हमें जो है क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हम एक और स्फेयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है इन फॉर्म ऑफ अ स्फेयर और इस स्फेयर का रेडियस जो है वो r होगा। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो r होगा और यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इस वाले रीजन में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है गॉसियन सरफेस से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। फिगर यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बना है तो आप बुक से बनाओगे। नाउ हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के मुताबिक जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इस क्लोज सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ पर Q जो है वो चार्ज है जिसको इस सरफेस ने बंद करके रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ds हमारा एरिया वेक्टर है वो भी इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उससे 90 डिग्री बनाएगा ds वाला वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ये जो गॉसियन सरफेस है उससे 90 डिग्री बनाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो ई डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री जो है वो कितना होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिखेंगे। कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की जगह पर हम 1 लिखेंगे। ई डी एस इंटू 1 जो है वो ई डी एस आएगा, बाकी सारे टर्म जो है वो सेम होगी। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं हो सकता, सरफेस इंटीग्रल सरफेस का होगा ds वाले पार्ट का होगा और ये जो ds वाले पार्ट का सरफेस इंटीग्रल है वो हमें क्या देगा, वो हमें जो है सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया देगा। ds जो है हमारे इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा हिस्सा है तो इसका
सरफेस पूरा सरफेस एरिया देगा जो कि हमारा एक स्फीयर है, ये जो गॉसियन सरफेस है। तो एरिया ऑफ अ स्फीयर हमें लिखना होगा जिसका रेडियस r है, तो वो बराबर आएगा 4πr²। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds की जगह पर 4πr² हम लिखेंगे और बाकी सारे टर्म्स वैसे ही आएगा। फिर उसके बाद 4πr² को डिवाइड में लेकर जाएंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 q डिवाइडेड बाय r²। और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों स्फीयर्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इन द स्पेस between spheres A and B is given by, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस स्पेस में ए और बी के बीच में वो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB, वो हमें डिफरेंस देगा पोटेंशियल में, वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ R1 टू R2। इंटीग्रेशन हमें करना है R2 से लेकर R1 तक, ठीक है, EdR के। ये एक फॉर्मूला है, उसके बराबर होता है। और यहाँ पर हमें जो है क्या E का वैल्यू मिल गया है, तो E का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि बराबर होता है 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r² के। dr को हमें लिखना है। नाउ जो VB है वो 0 के बराबर है और VA जो है वो V के बराबर है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने अर्थिंग किया है तो पोटेंशियल 0 होगा। तो VA माइनस VB के जगह पर VA माइनस 0 आएगा। VA हमारा V के बराबर है, हमारा V के बराबर है तो V आएगा। और यहाँ पर ये जो टर्म है Q 4πε0 वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 4πε0 नेगेटिव R2 टू R1 हमें इंटीग्रेट करके लेकर जाना है 1/r² dr को। r² को ऊपर लेकर जाएंगे तो r पावर -2 बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होता है r पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 जो कि बराबर होता है r पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 के, जो कि बराबर होगा -1/r के। तो यहाँ पर हमें जो है क्या लिखना है? -q डिवाइडेड बाय 4πε0। इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें मिल गया -1/r। फिर हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखना है जो कि r1 और r2 होगा। फिर आएगा -q डिवाइडेड बाय 4πε0, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो फाइनल वैल्यू है उसको पुट करेंगे r के जगह पर, फिर माइनस, फिर r के जगह पर इनिशियल वैल्यू को पुट करेंगे और ब्रैकेट हमारा होगा बंद। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, q डिवाइडेड बाय 4πε0 आएगा, माइनस को हमने इंटू कर दिया है तो सिर्फ यही टर्म्स बचेंगे। फिर उसके बाद q डिवाइडेड बाय 4πε0 r2 इंटू 1 जो है वो बराबर होता है r2 के, फिर बीच में आएगा माइनस, r1 इंटू 1 जो है वो बराबर होता है r1 के, r1 इंटू r2 जो है वो r1 इंटू r2 के बराबर होगा। और ये है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, जो कैपेसिटेंस होता है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का वो कितना होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, उसी को यूज करेंगे जो कि चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमें मिला है, उसको जब हम इनटू करके लिखेंगे तो नीचे जो टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड की जगह पर जब हम इनटू करते हैं तब ऐसा होता है, और जो ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगा। ये जो 2q है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4πε0 r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, और यही है हमारा आंसर कैपेसिटेंस। इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज किया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो है जो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पॉइंट्स के बीच में, उसके बराबर होता है VA जो बाद में है वो हमारा इनिशियल वैल्यू है, जो पहले
है वो हमारा फाइनल वैल्यू है, तो इसलिए बी ऊपर ए नीचे है, ऊपर वाला फाइनल वैल्यू है। ठीक है। A spherical capacitor consists of two concentric spherical shells. Spherical capacitor के अंदर दो concentric spherical shells होता है। concentric means उनका सेंटर एक ही होगा। एक शेल है हमारा A, दूसरा है हमारा B, जिसका रेडियस है R1 और R2, such that R2 is greater than R1. R2 जो है वो R1 से ग्रेटर है। जो आउटर सरफेस है स्फेरिकल शेल का, शेल वाले स्फेरिकल शेल बी का, उसको हमने अर्थ किया है। स्फेरिकल शेल बी के आउटर वाले सरफेस को हमने अर्थ किया है। और हमने क्या किया, चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इनर स्फेयर ए ऑफ रेडियस R1। ये जो अंदर वाला स्फेयर है उस पे हमने चार्ज प्लस क्यू गिव किया। देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज माइनस क्यू अपीयर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटर स्फेयर। ये जो बाहर स्फेयर है उसके अंदर वाले साइड पर माइनस क्यू आ जाएगा। प्लस वाले को हमने अर्थ करके अर्थ में डाल दिया है, तो ये जो स्फेयर है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स, ये जो दो स्फेयर्स है उसके बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस r। तो हमें जो है उसको निकालने के लिए गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना होगा, जो कि स्फेयर के फॉर्म में है, जिसका रेडियस जो है वो r है, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस गॉसियन सरफेस से नॉर्मल होता है, इस सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के मुताबिक जो E डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है वो जो है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारा गॉस थ्योरम है। ठीक है। गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली वैसे लिखा है, EDS का डॉट प्रोडक्ट मतलब EDS कोस थीटा, E और DS दोनों जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में थीटा जो एंगल है वो 0 होगा, तो कोस 0 डिग्री आएगा। कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया देगा। ठीक है। वो जो है बराबर होता है एक स्फेयर जिसका रेडियस r है, उसका सरफेस एरिया विच इज 4 पाई r स्क्वायर। उसको पुट करेंगे तो E का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों स्फेयर्स के बीच में वो हमें कैसे निकालना है, VA माइनस VB करना है हमें। ठीक है। इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि नेगेटिव ऑफ EDR के बराबर होता है, और हमें लाइन इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं VB माइनस VA हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। VA जो बाद में है, नेगेटिव के बाद है, उसको हमने नीचे लिखा है और B को ऊपर लिखा है। वही केस यहाँ पर भी होगा। VB का जो रेडियस है उसको नीचे लिखना है, दूसरे को ऊपर लिखना है। E का वैल्यू हमें पता है, उसको पुट करेंगे। VB जो है वो 0 के बराबर होता है और VA A के बराबर होता है। VB 0 क्यों है, क्योंकि उसका हमने अर्थिंग किया है। जब हम अर्थिंग करेंगे तो पोटेंशियल 0 होगा। VA का पोटेंशियल V है तो V ही आएगा। इंटीग्रेशन किया तो 1/r आएगा। फिर हमने वैल्यूज को पुट किया, फिर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में V का वैल्यू जो हमें मिला था उसको पुट किया, तो हमें कैपेसिटेंस जो है वो मिल गया, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास दो स्फेयर है। जो अंदर वाला स्फेयर है उस पे हमने प्लस Q चार्ज अप्लाई किया, सपोज करते हैं। अब ये जो बाहर स्फेयर है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। न्यूट्रल मीन्स उसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों प्रेजेंट होगा। अब इस अंदर वाले स्फेयर की वजह से नेगेटिव वाला चार्ज अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस चार्ज है उसने अट्रैक्ट किया है। तो बाहर कौन सा बचेगा, सिर्फ प्लस वाला चार्ज है वो बचेगा। यहाँ पर प्लस Q चार्ज अप्लाई किया है। ठीक है। हमने टोटल चार्ज प्लस Q है, तो बाहर यहाँ पर प्लस बचेगा। ये जो प्लस चार्ज है उसका हमने अर्थिंग किया है। अर्थिंग का मतलब इन सारे चार्ज को हमने अर्थ में डाल दिया है, तो एक भी प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं बचेगा। तो ये नेगेटिव वाला चार्ज बच गया, जो कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से
आया था अट्रैक्ट होके, तो यहाँ पर इक्वल नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, इसलिए इस अंदर वाले स्फीयर को हमने माइनस क्यू चार्ज किया है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हुआ है। यही है आज का टॉपिक।